तो आपका एक बार कल की कोचिंग सेंटर में फिर दोबारा से स्वागत है। हमने कई टॉपिकों को डिस्कशन कर लिया है, जैसे कि कूलाम का नियम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो भी अच्छी, निरक्षी और एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। ये सभी टॉपिक हमने डिस्कशन कर लिए। आज हम इन टॉपिकों को डिस्कशन तो कर चुके हैं, लेकिन इन टॉपिकों से किस तरीके के आंकिक प्रश्न आ सकते हैं या किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे। बड़े से बड़े न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे बड़े सरल तरीके से। अगर आपको न्यूमेरिकल से बहुत अधिक डर लगता है तो आप वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। एकदम कॉन्सेप्ट से मैं समझाऊंगा कि न्यूमेरिकल में एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि मैंने इन सभी टॉपिकों को कराया है। आपको अगर नहीं ये पता तो आप पिछली वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। इन्हीं टॉपिकों के रिगार्डिंग किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन पर किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, आज हम समझेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की भी बात करेंगे और बोर्ड की एग्ज़ाम की भी बात करेंगे। ओके, तो शुरुआत हम छोटे प्रश्नों से करते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रश्नों से, जिससे कि हमें वो बातें समझ में आएँ। तो मैं समझाता हूँ आपको। यदि आप किसी भी वस्तु पर आवेश की गणना करना चाह रहे हैं कि इस पर कितना आवेश है, तो जब मैंने टॉपिक पढ़ाए थे, टॉपिकों में भी आपको बताया था कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु साधारणता अवस्था में उदासीन होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने न्यूट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कर और प्रोटॉन धनावेशित कर, तो कुल कट के आंसर क्या निकलेगा? उदासीन निकलेगा। कोई भी वस्तु आवेशित कब होती है? तो कोई भी वस्तु आवेशित जब होती है जब उसके इलेक्ट्रॉन या तो निकल जाएं या इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसमें से तो ये धनावेश ग्रहण कर लेगी, और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो कौन सा क्या ग्रहण कर लेगी? ऋणावेश। एक और मैं बात आपको बता चुका हूँ कि आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई आवेश की, वो इलेक्ट्रॉन माना गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा कोई भी आवेश नहीं है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ई। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो आवेश एक पूर्ण गुणज होता है Ne। अर्थात या तो उस वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, या 2 के बराबर होगा, या 3 के बराबर होगा, या 4 के बराबर। ऐसा नहीं कि उस वस्तु पर आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ गया, कि 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ गया, ऐसा नहीं। क्योंकि आवेश की सबसे छोटा सी छोटी इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन से आप छोटा नहीं कर सकते, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, इस तरीके से ही निकाल सकते हैं, आधा पौने ऐसे थोड़ी निकालेंगे। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला भी मैं बता चुका हूँ, Q बराबर क्या होता है? Na। अगर निकल रहे हैं तो पॉजिटिव और आ रहे हैं तो नेगेटिव। तो आज इसी फॉर्मूले पर आधारित हम प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हो, और 2-4 मिनट में डिस्कशन भी हो जाएंगे। अच्छा, इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं ले सकते। एक्चुअल में जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ हैं ऐसे, लेकिन अभी नॉर्मली तौर पे हम इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करेंगे, क्योंकि वो अलग बात है। ओके, तो सबसे छोटा आवेश की जो इकाई है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब किसी भी वस्तु पर से या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के बराबर आवेश आएगा या जाएगा, जो भी है। तो फॉर्मूला जो है Q बराबर ± Na, इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ओके, इस पर आधारित हम प्रश्नों को समझेंगे। ये चीज़ मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि निकलते हैं तो, क्योंकि फिजिक्स का में आपको हर पॉइंट का क्यों ज़रूर जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव क्यों, और इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेगेटिव क्यों, ये चीज़ हम कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। ओके, आप वो देखें और वहाँ से समझें। फिलहाल मैंने इतना समझा दिया, अब इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल को करते हैं। अब आपके समक्ष कोई एक प्रश्न आएगा, वो प्रश्न किस तरीके से आएगा वो आप समझें। तो प्रश्न ये है कि मेरे पास कोई एक चालक है। चालक क्या होते हैं ये भी मैं समझा चुका हूँ। मेरे पास कोई एक चालक है और इस चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन आधिक्य में है। आधिक्य का मतलब ये है कि 4000 इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक है या आ गए हैं कहीं से, जो भी है। तो किसी चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो आपको ये बताना है कि इस चालक पर आवेश कितना होगा। और दूसरा पॉइंट कि इस चालक पर आवेश की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा। और प्रकृति कितने तरीके की हो सकती है? 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अभी आपको मैंने समझाया
यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्रकृति किस तरीके की होगी, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो प्रकृति किस तरीके की होगी, नेगेटिव होगी। तो आप सोचें कि इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अधिक हैं, तो इसका मतलब आ ही गए, और आ गए हैं तो इसकी जो प्रकृति होगी वो किस तरीके की होगी, ऋणात्मक होगी। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपने तुरंत ही निकाल लिया कि सर इस चालक पर यदि इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कहीं से आ गए हैं तो ऋणात्मक होगा, और अगर कमी होती इलेक्ट्रॉन की तो क्या हो जाता, धनात्मक हो जाता। अब मुझे Q चाहिए, तो Q बराबर क्या होता है, Ne। यदि आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं पता तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इसलिए माइनस चिन्ह का आप प्रयोग ज़रूर करें। कुछ और भी बातें मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आगे। अभी मैं प्रोटॉन के आवेश की बात करूँ तो उसका भी इतना ही होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, लेकिन वो धनावेश कण है इसलिए उस पर कौन सा आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, अभी हम एक अल्फा कण हमने पढ़ा है, अल्फा कण, इस अल्फा कण के आवेश के बराबर भी बात कर लेते हैं। तो वैसे तो आपको फर्स्ट ईयर में या हाई स्कूल में बताया होगा, अन्यथा आप आगे की क्लास में जानेंगे कि अल्फा कण द्विधनावेशित होता है, अर्थात हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अब हीलियम परमाणु में आप देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। तो कितना होगा, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 3.2 गुणा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और अल्फा कण का आवेश। अभी इनके द्रव्यमान की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, यहाँ लेके देते हैं Me, से आप समझ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम होता है। इसे 9 भी कह सकते हैं, जो 9.1 आप समझदार हैं। ओके, अब प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करूं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। अब मैं यहाँ अल्फा कण के द्रव्यमान की बात करूं तो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और याद रखें, और ये अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, अल्फा कण का आवेश, इनके द्रव्यमान क्या है। अब रहेगी न्यूट्रॉन की बात, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है, इसलिए उसका कोई आवेश, लेकिन द्रव्यमान होता है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, इतना ही होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, अन्यथा प्रश्न समझ में नहीं आएगा। मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। मेरा प्रश्न क्या था कि मेरे पास एक चालक है, उस चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, आ गए कहीं से, अधिक हैं, तो इस वजह से उसकी प्रकृति कैसी होगी, नेगेटिव होगी। आवेश Q बराबर क्या होता है, N कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहेंगे जी कि मेरे पास 4000 इलेक्ट्रॉन है। कितना आवेश है एक इलेक्ट्रॉन पर, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। जब उसका परिमाण निकालते हैं तो माइनस प्लस का कोई लेना देना नहीं है, उसकी वैल्यू से हमें मतलब होता है, क्योंकि परिमाण का मतलब वैल्यू होता है। 1.6 का आप मल्टीपल कर दीजिएगा। ओके, यहाँ 1 2 3 0 से ये 3 घातें कम हो जाएंगी, क्योंकि ये माइनस की हो, ये प्लस की हैं, और यहाँ 1.6 का 4 में करेंगे तो 6.4, 16 चौक 64 गुणा 10 की घात माइनस की कितना बचेगा, 16 कूलम बचेगा। ये कितना आएगा, 16 कूलम। तो आप बता सकते हैं कि सर इस पर इतना आवेश होगा, कितना, ऋणावेश, और ऋणावेश या धनावेश की पहचान बता चुके हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, जब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक मतलब नहीं है। अब इसी आधार पर, इसी फॉर्मूले पर कुछ तरीके के प्रश्न हो सकते हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करें। एक आध दो प्रश्न और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसे ख़त्म करता हूँ, आप समझ गए होंगे। अब इसी तरीके का मैं एक प्रश्न और बोल देता हूँ कि मेरे पास एक चालक है और उस चालक पर आवेश 1 कूलम है। कितना कूलम है आवेश, 1 कूलम, और ये 1 कूलम धन आवेश है। कितना आवेश है, 1 कूलम धन आवेश है। मेरे पास एक कंडक्टर है, उस पर 1 कूलम धन आवेश है। धन का मतलब इस पर से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, तो अगर प्रश्न ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या अधिक हो गए, तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तभी पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब मैं ये पूछूँ, इस चालक पर 1 कूलम आवेश है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। पॉजिटिव है तो कमी होगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, मतलब मैं आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या को पूछ रहा हूँ।
तो आप देखेंगे, आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को पूछ रहे हैं तो Q बराबर क्या होता है, n ही होता है। Q का मान कितना है, 1, n चाहिए और इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो आप देखेंगे n बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, ये माइनस के ऊपर जाके प्लस के, तो ये हो जाएगा 1/1.6 गुणा 10 की घात प्लस के 19। अब आप भाग देंगे, 1.6 का पॉइंट हटा लेंगे, ऊपर एक 0 और यहाँ 5/8 गुणा 10 की घात माइनस प्लस के 19, या तो इतना ही कह सकते हैं, इतना होगा। नहीं तो आप 8 का 5 में भाग लगा दें तो 0.8 625 आएगा गुणा 10 की घात 19, और इसका कोई मात्रा नहीं है क्योंकि ये क्या है, संख्या है। अभी n बराबर, अभी इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो 6.25 हो जाएगा, गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, 18। अभी मैं पॉइंट का भी अर्थ आपको समझा दूंगा कि कब घातें जुड़ती हैं और कब घातें घटती हैं। वैसे आप जानते होंगे तो खुद समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पॉइंट को मैं इधर ले जाऊँगा तो एक घात माइनस की हो जाएगी और यहाँ एक 19 प्लस की है तो घट जाएगा तो 18 हो जाएगा। मात्रक लगाएंगे नहीं क्योंकि संख्या है तो मात्रक क्या होगा। अभी एक पॉइंट आपके माइंड में आएगा, क्योंकि मैंने अभी एक बात बताई थी कि आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन, और किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इस इलेक्ट्रॉन का ही एक पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब या तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, 2 के बराबर, 3 के बराबर, 4 के बराबर, ये आधा आधा नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट 1.6 के मल्टीपल में ही आएगा। आप यहाँ देखेंगे तो देख रहे हैं 6.25 इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6.25। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पॉइंट में नहीं, आधे पद्दे में नहीं होगी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगी। तो ये माइंड से निकाल दें, यहाँ 6.25 नहीं है। अगर इस 2 पॉइंट को आप हटा भी देंगे तो यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे तो ये 625 हो जाएगा, और यहाँ 2 जीरो कम हो जाएंगे तो गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, 16। तो ये 625 से परफेक्ट संख्या निकल आई वहाँ, और 16 जीरो है, वो आप लगा देंगे तो निकल के आएगा। तो यहाँ एक परफेक्ट नंबर ही है ये, अन्यथा ये समझें 6.25 ये पॉइंट में ले गए। अभी तो बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप समझें इस चीज़ को, ये छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करें। एक और प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता हूँ, वो प्रश्न किस तरीके का होगा ये देखते हैं उसे। प्रश्न इस तरीके का होगा कि 7n14, ये जानते हैं कि यहाँ जो लिखा होता है परमाणु के या जो भी तत्व है उसके, तो ये होता है परमाणु संख्या, और ये क्या होता है, सॉरी मैंने गलत कह दिया, ये परमाणु क्रमांक होता है और ये परमाणु भार होता है। तो यहाँ ये 7 है और ये 14 है। एक और बात बता दूं, परमाणु संख्या को हम Z से व्यक्त करते हैं, और ये जितना अगर परमाणु संख्या 7 है तो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो जो परमाणु भार है या परमाणु जो संख्या परमाणु भार है उसमें से आप परमाणु संख्या को क्या कर दो, घटा दीजिए, तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो प्रश्न ये कहेगा आपसे कि 7n14 के नाभिक पर कितना आवेश है। अब समझना, नाभिक पर कौन कौन होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश ही नहीं होता, तो कौन मिलेगा, प्रोटॉन। तो इसका मतलब हमें क्या जानना है कि उसमें अगर 10 प्रोटॉन हुए तो 10 प्रोटॉन के बराबर आवेश, 1 प्रोटॉन हुआ 1 प्रोटॉन के बराबर आवेश। और दूसरी बात, किस तरीके का आवेश, तो धनावेश, क्योंकि प्रोटॉन धनावेश होते हैं। तो बस यही पॉइंट आप उसको समझना। तो आपको इसमें से ये चेक करना है कि नाभिक में जो नाइट्रोजन है उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन, तो मैंने आपको बताया था परमाणु संख्या के बराबर ही होती है प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी होगी, 7 होगी। प्रोटॉन की संख्या 7 होगी, तो अगर हम आवेश निकालना चाहें तो n का मान कितना है, 7। आपको ये भी पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है वैसे तो, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन का आवेश बराबर ही होते हैं। तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो 7 6 42 4 7 11, तो 11.2 × 10⁻⁻⁻ के 19 कूलम। तो कितना आवेश होगा, इतना। कौन सा, धन आवेश, क्योंकि प्रोटॉन धन आवेश होते हैं। तो इस फॉर्मूले पर, इस छोटे से फॉर्मूले पर जो मैंने आपको बताया Q बराबर n ही, जो आवेश का क्वांटीकरण को व्यक्त करता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है ये छोटे से वर्डों में मैंने आपको बता दिया। इस फॉर्मूले पर आधारित इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं, यही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो मैंने आपको एक पॉइंट करा दिया कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, उस पर आधारित किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी बात को हमने आराम से बढ़िया तरीके से समझा। अब हम आगे कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल को समझेंगे। ओके, जो